प्राचीन व पारंपरिक भारतीय खेल पिट्ठू सितोलिया खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय संगठन के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें 12 नौजवानों की टीम होगी और 8 बालिकाओं की टीम, कुल मिलाकर 20 टीमें भाग लेगी। सितोलिया वैसे तो पुराना भारतीय खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह विलुप्त होता जा रहा है। इसी को संजीवनी देने के उद्देश्य से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सितोलिया को नए रूप में पेश करने की कोशिश की है। प्राचीन व पारंपरिक भारतीय खेल पिट्ठू सितोलिया खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है, जिसकी जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्राचीन व पारंपरिक भारतीय खेल सितोलिया पिट्ठू की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 26 सितंबर से 28 सितंबर तक किया जाना है। इस खेल के लिए आयोजकों द्वारा मैदानी सीमा तय की गई है और पिट्ठू का साइज फिक्स किया गया है, साथ ही बॉल का साइज भी फिक्स किया गया है। उन्होंने इस बारे में और कई प्रकार की जानकारी साझा की। वहीं इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस प्रतियोगिता का 26 सितंबर को मंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। कि अभी विमल जी और हम भी बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। हम लोग जब बच्चे थे डिप्रेशन क्या होता समझते ही नहीं। वो डिप्रेशन में इसीलिए आते हैं कि कभी हार का टेस्ट नहीं चखा होता है। और हम लोग जब बच्चे थे तो रोज 2 घंटे खेलते थे, तो एक गेम हारते थे, एक गेम जीतते थे, एक गेम हारते थे। हारने के बाद भी लगता था कि अगला गेम जीतेंगे, तो निराशा नहीं होती थी, तो एक माइंडसेट बनता था। तो हमारे जीवन में, हमारे बचपने में, हमारी उम्र के लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होता था। आजकल के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जरा सा में। उसका कारण यही है कि मैदानी खेल खेलते नहीं। हम मैदानी खेल को रोचक बनाने के लिए सितोलिया, जो बचपन में हम लोग कहते थे, हमारे प्रदेश में सितोलिया कहते हैं, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको पिट्ठू कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे टीलो या नागोरी कहते हैं। तो ये सारे देश में खेला जाता है, पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस सितोलिया को एक नियम में बांधकर एक अखिल भारतीय संगठन हमने बनाया है, और उसकी एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता विमल जी के सहयोग से, मोरिया सरिया के सहयोग से हम लोग इंदौर में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें देश भर से 20 टीमें आ रही हैं। 12 नौजवानों की टीम है और 8 बालिकाओं की टीम है। इसे 20 टीमें आ रही हैं। ये कोई नया खेल है, ये परंपरागत खेल है, पर उसको नियमबद्ध किया है। जैसा कि सितोलिया में हम लोग 7 पत्थर एक दूसरे के ऊपर एक जमा कर और रख देते थे। अब इसमें नियम ये बना है कि ये 7 जो आपके सामने पिट्ठू है, ये सबसे ऊपर वाला है, ये पिट्ठू है। अब हमने सितोलिया खेली, उसमें कोई सी भी फर्सी किसी के ऊपर भी जमा सकते थे। इसमें अंदर ये है कि इसमें क्रमबद्ध किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी। यदि आपने 7 जमाना है तो आपको क्रमबद्ध जमाना है। फिर इसकी साइज फिक्स की गई है, इसका वेट फिक्स किया गया है, इसकी बॉल की साइज फिक्स की गई है, मैदान की सीमा वह तय की गई है। मैदान में स्ट्राइकर जोन और डिफेंसर जोन तो अलग बना है। एक डेंजर जोन बना है। डेंजर जोन में सितोलिया रखी जाती है। डेंजर जोन में आप किसी को स्ट्राइक नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। ये भी इसमें नियम बनाया है कि आप सिर पर हमला नहीं करेंगे। इंटेंशनली सितोलिया अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे डिफेंडर, तो आपको फाइन हो जाएगा। तो इसे सब नियम बना है। मैदान की लंबाई चौड़ाई सुनिश्चित की गई है, 12x24 का मैदान है उसमें। साथ ही पत्रकारों के अन्य मुद्दों पर पूछे गए सवालों पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने बेबाकी से राय रखी। मुख्यमंत्री द्वारा माफियाओं को लेकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए, यह केवल माफियाओं तक ही सीमित रहेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कांग्रेस के दिवंगत मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन के लिए ऑफर दिया था। वहीं क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर कहा कि इंदौर ने कई महान क्रिकेटर दिए हैं और आने वाले दिनों में इंदौर का क्रिकेट एक बार फिर ऊंचाई पर पहुंच
पहुंचेगा और इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। वहीं दिग्विजय सिंह को लेकर तंज कसते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई काम नहीं है, इसलिए वह इंदौर आते जाते रहते हैं। वहीं आदिवासी को लेकर पूछे गए सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस केवल उन्हें वोट बैंक मानती है, लेकिन बीजेपी उन्हें समाज का हिस्सा समझती है। इस वर्ग के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कई जन कल्याण योजना बनाई है। देखिए, कांग्रेस इनको वोट मानती है, हम इनको हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। इसीलिए कांग्रेस के पीरियड में आप देखें, बीजेपी का पीरियड देखें, कितनी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनी है। कांग्रेस के शासन का देखिए और हमारे शासन का देखिए, हमने बहुत लोक कल्याणकारी योजनाएं इस वर्ग के लिए बनाई है। चाहे देश के प्रधानमंत्री का एक एक योजना देख लो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब इसी वर्ग के लिए। तो वास्तव में पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय कार्यक्रम को यदि लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने इनको हमेशा वोट बैंक माना। कांग्रेस में हमारी आइडियोलॉजी में यही है।